एक किसान का बहुत बड़ा बगीचा था। तरह तरह के फल उसमें लगा करते थे। इस बार उसके बगीचे में काफ़ी अच्छे फल पक कर के तैयार हुए। नारियल, आम, पपीता, केला, अनार, संतरा, अंगूर। अब किसान ने सोचा कि मेरी पहली फसल है, तो क्यों ना मैं कुछ फल राजा के लिए लेकर के जाऊं और उनको बतौर तोहफा दूं। अब किसान सोचने लगा कि वह कौन से फल की टोकरी राजा के पास लेकर के जाए जो राजा को पसंद आए। पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं नारियल और अनार लेके जाऊं। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज मैं पके हुए अंगूर की टोकरी ही राजा को भेंट करूं। और वह पके हुए अंगूर की एक अच्छी सी टोकरी बना करके राजा के महल में गया और सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा कुछ चिंतित थे, कुछ उदास भी थे और बहुत कुछ सोच रहे थे। किसान ने अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद उनसे थोड़ी सी दूर जमीन पर बैठ गया। राजा सोचते सोचते अंगूर निकाल निकाल के खाने लगे और फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि वह एक अंगूर निकालते और किसान के माथे पर निशाना लगाते हुए फेंक देते। वो सीधा किसान के माथे पर जाके लगता और किसान मुंह से कहने लगता, ईश्वर बड़े दयालु हैं। राजा एक अंगूर खाते और एक अंगूर किसान के माथे पर दे के मारते और किसान फिर यही बोलता, ईश्वर बड़े दयालु हैं। काफी देर ऐसा होते होते राजा को एकदम से आभास हुआ कि वह क्या कर रहा है और वो राजा रुक गया। राजा ने किसान को अपने नजदीक बुलाया और कहा कि भाई, मैं हर बार तुमको अंगूर निशाना लगा करके मारता हूं और तुमको वो लग भी रहे हैं, फिर भी तुम अपने मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे हो कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। आखिर इसमें ईश्वर दयालु कहाँ है जब मैं तुमको मार रहा हूं? तो किसान बोला, महाराज, मेरे बगीचे में आज बड़े बड़े फल भी तैयार हुए थे, जैसे अनार, आम और नारियल। अंगूर भी हुए, लेकिन आज मुझे आभास हुआ कि मैं आपके लिए केवल अंगूर लेकर के जाऊं। सोचिए, यदि मैं आज नारियल लाया होता तो मेरा क्या हाल होता। आप एक ही नारियल में मेरा सिर फोड़ देते। राजा को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भी कहा कि हाँ, ईश्वर बड़े दयालु हैं। दोस्तों, हमको भी अपनी परेशानियों को यही सोच करके सहन कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि बड़ी परेशानी की वजह से हमको ईश्वर ने छोटी सी परेशानी दे करके बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ईश्वर बड़े दयालु हैं।